हमारे सनातन धर्म में गोद भराई की रस्म होती है, जो 7 महीने या 9 महीने, दो दो में होती है। जी 7वें महीने में हम लोग, हमारी माता जी प्लान कर रही हैं, गोद भराई की सारी खरीदारी तैयारियां हो रही हैं। उसके बाद अच्छे मुहूर्त से, अच्छे रीति रिवाज से, जो हमारा सनातन धर्म कहता है, जिसको सीमा ने पाकिस्तान से आके प्यार किया। और वो गोद भराई केवल मेरी नहीं होगी, मैं तो हूं भाई, मेरी माँ तो है, लेकिन इस देश के 140 करोड़ लोगों की तरफ से, इस देश के सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों की तरफ से गोद भराई की रस्म उसको करेंगे। और उसके बाद फिर ये गोद भराई में वो सब चीजें दी जाती हैं जो आगे काम आती हैं दोनों की। तो फिर उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा। और हम्म, जो भी प्रोसेस होगा, नाम की बात आपने कही, नाम हम लोग नहीं रखेंगे। ना जी मैंने डिसाइड किया, ना सीमा, ना सचिन, ना उनके परिवार, ना रघुपुरा, ना इस देश के मीना समाज ने डिसाइड किया। ये डिसाइड करेंगे हम लोग, वोटिंग करेंगे, लोग नाम भेजेंगे पूरे देश से, गुवाहाटी, चौपाटी, कन्याकुमारी, कश्मीर, लद्दाख, कटक कटक, नाम भेजेंगे। फिर जो नाम सबसे अधिक आ जाएगा, देखिए बेटा हो बेटी हो, उससे हम लोगों पर, सीमा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस देश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ और बेटी के लिए आगे कार्य करो। और योगी जी, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेटियों के लिए लगातार, तो बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत पुराना रहा। तो हम्म, इसलिए हम सब लोगों नाम खुद नहीं डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये देश का बच्चा होगा, भारत का बच्चा होगा, हिंदुस्तान का बच्चा होगा, इस देश के लोगों की आशाओं और अभिलाषाओं का बच्चा होगा। तो सबसे अधिक नाम जो आएगा, जो नाम सबसे अधिक वोटिंग हो जाएगी, बस उसका वो नाम हम रख देंगे और उसी आधार पर वो होगा। लेकिन मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये हम्म, देश के सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, हम काले गोरे हो सकते हैं, हम नाटे लंबे हो सकते हैं, हम्म, हमारी भाषा, बोलचाल, खाना पीना, रीति रिवाज, संस्कार हमारे अलग हो सकते हैं, हम अलग अलग मौसम हमारे हो सकते हैं। आज श्रीनगर में, हिमाचल में बर्फ पड़ रही है, तो यहाँ बारिश हो रही, तो चेरापूंजी में बारिश होती है, कभी यहाँ जून में गर्मी पड़ती है। ये सब कुछ हमारी अलग विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता वाला होगा हमारा देश। और हम्म, हम उस बच्चे का नाम उसी हिसाब से रखेंगे और उसके हिसाब से आगे के सारे संस्कार करेंगे। पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, विभाजन की विभीषिका हम सबने देखी, राजनीतिक कारणों से, जिसको हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने रखा और मिला। 14 अगस्त को अब हम लोग मनाते हैं और सब जो लोग जानने भी लगे हैं। पाकिस्तान में सीमा, जब पाकिस्तान थी, जब मुझसे पहली बार मिली, तो मैंने इससे बहुत लंबी देर बात की। जब इसे लोग स्पाई, आतंकवादी, जासूस और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन मैंने जानना चाहा कि मैं, जिसने मुझे भाई बनाया है, तो मेरी बहन भी ठीक है क्या, पक्की है? मैंने जानना चाहा। इसने वो बातें वहां की बताई, सच्चाई थी, और वो सच्चाई के, और मैंने कहा तुम्हें भारत क्यों अच्छा लगा, तुम्हारे पास पूरी दुनिया पड़ी थी। हम्म, तो इन्होंने सबसे पहले यही कहा कि भारत देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रिपल तलाक पेश किया, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था। मतलब इस्लाम की महिलाओं को मानने वाली हमारी जो भारत सरकार थी, उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम खड़े हुए और ट्रिपल हम्म, तलाक पेश कराया, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, इस्लाम को मानने वाली महिलाओं बेटियों के लिए, उनके लिए किया। तो ये वहां फर्क, वहां भी इस बात की चर्चा होती। 56 इस्लामिक देश है, नहीं करा पाए ट्रिपल तलाक को, हमारा जिगरा था, हमने करा के दिखा दिया। हमारे देश के माननीय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब हरियाणा में थोड़ा रेशियो कम था, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं, बेटियों का थोड़ा सा हरियाणा में रेशियो कम रहता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में रैली की जाके और वहां नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बेटी को केवल बचाते नहीं पेट में, हम उसे पढ़ाते भी हैं, फिर बढ़ाते भी हैं, फिर एयर सर्विसेज में लाते हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी एयर सर्विसेज में सबसे अधिक बेटियां हमारे देश की, भारत सरकार, हिंदुस्तान की हैं। हम इसरो में जाते हैं, हम सूर्य, आदित्य एल 1 सूर्य की सफलता करते हैं। हम आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को बड़े चैनल में देखिए, सब सीनियर रिपोर्टर्स है महिलाएं हमारी, जज है महिलाएं, वकील है हमारी, इंजीनियर हैं। 30% आरक्षण दिया, किसने दिया? हमारी सरकार ने दिया संसद में, कि महिलाएं निर्णय करेंगी, अपने अपना चुनेंगी, सब कुछ। हमारे देश की माननीय, देश की महामहिम राष्ट्रपति, नाम राष्ट्रपति है, लेकिन वो महिला है, उड़ीसा से आई हुई हमारी एक आदिवासी समाज की नारी है। तो ये नारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नहीं, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति नहीं। हमारे प्रदेशों में कितनी माननीय मुख्यमंत्री हैं, कितनी गवर्नर हैं, कितनी न्यायाधीश हैं, कितनी आईएएस हैं, कितनी आईपीएस हैं, सब कुछ पूरी बुलंदी के साथ। और रात्रि दिल्ली पुलिस में कितनी अधिकारी, अब हमारी सेना में कंधे से कंधा मिलाकर हमारी बेटियां खड़ी होती हैं और जाती हैं। तो ये जो पाकिस्तान में, पाकिस्तानी को
पाकिस्तान में महिला को पैर की जूती समझा जाता है, घर के डस्टर समझा जाता है उसे। इसीलिए तो उसके साथ जितने बच्चे हो जाएं, अब अच्छा नहीं लगता मुझे कहते हुए अल्लाह ताला दे रहा है। अरे उस अल्लाह ताला दे रहा है, उस बेटी से भी तो पूछ लो, उस बहन से भी तो पूछ लो, उस माँ पत्नी से भी तो पूछ लो, जो लेने की क्षमता है कि नहीं है, उसकी शारीरिक क्षमता है नहीं, बौद्धिक क्षमता है, खिलाने की क्षमता है, पहनाने की क्षमता है, पढ़ाने की क्षमता है कि नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। इसीलिए वो पाकिस्तान रह जाता है और हम दुनिया के जगत गुरु बनने जा रहे हैं। और देश के सबसे लोग 56 देशों में सबसे अधिक सम्मान मुस्लिमिक कंट्रियों में किसको मिला? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मिला, मोदी जी को मिला, ये है। और अभी आज अंतिम संस्कार हुआ मनमोहन सिंह जी का, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी देश के विकास के लिए। भारत का एक गौरव है, भारत का इतिहास है। इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री रही है, महिला बेटी, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी। तो ये गौरव था हमारा देश का। देखिए, उन्होंने खुंदक, गुस्सा, भड़ास जिसे कहते हैं, उसमें केस लगाए, केस फाइल किए, चल रहे हैं, हमारी तरफ से भी चल रहे हैं। जो उन्होंने सीमा के लिए, सचिन के लिए अपमानजनक, असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया अपने पाकिस्तानी चैनल्स पर। पाकिस्तानी चैनल्स ने अपने यूट्यूबर और उस पर चलाने के लिए, अपने व्यूअर और उस पर चलाने के लिए जो किया, पैसे के लिए किया। अरे आप हमसे रोजी रोटी कमा लो, रोटी कपड़ा मकान हमसे ले लो, पैसे ले लो, कमा लो, खा लो, पेट भर लो, लेकिन किसी के चरित्र पर उंगली मत उठाओ। लेकिन सीमा के, सचिन के, मीना समाज के, हमारे देश में दलित समाज का कितना सम्मान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया, हम उस पर चलते हैं, उसके आधार पर हमें पूरा जो सम्मान और गौरव मिला हुआ है वो दिख रहा है। हमारे देश में कोई ऐसा भेदभाव नहीं, लेकिन उन्होंने जातिगत कोर्ट किए, मीना समाज को लेकर कोर्ट किए, हमारे लिए किए, इस तरह से चीजें बहनों के लिए किया, उनके परिवार के लिए किया। तो हमने भी केस डाले हैं, वो जेवर में भी है, सूरजपुर में भी हैं, और जगह भी उन्होंने भी वहां से डलवाया हुआ है। और उन्होंने जिस संस्था के द्वारा डलवाया, वो संस्था एक्सपोज हो चुकी है। वो संस्था अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी। उन्होंने उनके संचालक को पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उतरने से पहले अरेस्ट किया, अरेस्ट करके फिर लेके गए। उन्होंने नहीं पाकिस्तान में एंट्री करने दी। और वो बच्चों को बेचने का काम करते थे, बच्चों की सेलिंग करते थे, और वो इसीलिए बच्चे लेना चाहते थे कि 4 बच्चे ले लें और उनको बच्चों को अपने हिसाब से वहां बेचें। उन्हें बुरा लगा जब सनातन धर्म के अनुसार सीमा का बेटा राज हनुमान चालीसा पढ़ता है, उन्हें बुरा लगता है। उसने अटॉर्नी दे दी थी, उसने एक अंसार बर्नी संस्था है, अंसार बर्नी को अटॉर्नी दे दी थी, और उस अटॉर्नी के आधार पर मुकदमा यहाँ लड़ा जा रहा था। और अंसार बर्नी के हेड को गिरफ्तार किया गया 28 बच्चे अमेरिका में बेचने के लिए। उनके खिलाफ जांच हो रही है पूरी। वो बच्चों को इसलिए यहां से ले जाके और बच्चों को बेचने का काम करते थे। भारत में बेटे और बेटियां रत्न माने जाते हैं। जब हमारे यहाँ पुत्र पैदा होता है, हम कहते हैं पुत्र रत्न पैदा हुआ। अभी हमने रतन टाटा जी के मनाया अवसर, परसों कंस्टिट्यूशन क्लब में। रतन टाटा की तो माँ ने रतन नाम रखा, लेकिन वो भारत के रतन हो गए, भारत माता के रतन हो गए। तो इसीलिए हमारे यहाँ पुत्री होती तो हम कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। क्या हम अपनी लक्ष्मी को बेच सकते हैं? क्या हम लक्ष्मी को पैसे के लिए दे सकते हैं? क्या हम अपने पुत्र को, रतन को दे सकते हैं? हमारे यहाँ की भावना अलग है। उनका एक औलाद होती है, उनका एक बच्चा होता है, उनके संतान मानी जाती है। हमारे यहाँ का वंश चलाने वाला बोला जाता है, हमारा इससे वंश चलेगा, हमारा इससे आगे की मुक्ति होगी, हम सनातन से जीते हैं। हमारी परंपराएं आपको महाकुंभ के पर्व पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी दिखाएंगे क्या सनातन है। और समय समय पर हम लोगों ने ऐसा अवसर किया, और हम गर्व कर सकते हैं सीमा के साथ। सीमा हमारी बहन है, उसने इस देश के सारे तीज, सारे त्योहार, सारे सनातन धर्म के अनुसार व्रत त्योहार जो भी किए, सबको गर्व और गरिमा के साथ अपना कर दिखाया। रात को पूछ लेती मेरी माँ से फोन करके, माता जी इसमें क्या होता है? 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाया जाता, शाम से कुछ नहीं खाया जाता, दिन भर कुछ नहीं खाया जाता, पानी पिया जाता, नहीं पिया जाता, किसकी पूजा कैसे, सब कुछ उसने सीखा और हम लोगों ने उसे सिखाया।